कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था। शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कपट भरा हो कूट कर, कूटनीति हो घात, किंतु सत्य यदि साथ हो, रहे धर्म भी साथ। राजनीति भी दो प्रकार की होती है। एक का आधार कोश है और दूसरी का सत्यता, निष्कपटता। एक राजा के व्यक्तिगत हितों के अधीन होती है और दूसरी राष्ट्रीय हितों के। एक का लक्ष्य सिंहासन पर बैठे रहना है और दूसरी का लक्ष्य है जन समुदाय के हृदय में घर करना। हस्तिनापुर से राजनीति के ये दोनों रास्ते निकलते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। दुर्योधन गंधार नरेश शकुनी की अंगुली पकड़े पहले रास्ते पर जा रहा है और युधिष्ठिर धर्म के पीछे पीछे दूसरे रास्ते पर। दुर्योधन के पास राजकीय कोश है और युधिष्ठिर के पास धर्म। तो महाभारत को एक तरह से अर्थवाद और धर्मवाद के बीच होने वाले संघर्ष की कथा भी कह सकते हैं। उस कथा के समाप्त होते होते सारी मानव जाति को यह पता चल जाएगा कि राजनीति को वास्तव में इन दोनों रास्तों में से किस रास्ते पर जाना चाहिए। गांधारी का निर्णय तो अभी सुन लीजिए।
दीदी। आओ कुंती, बैठो। प्रणाम बड़ी माँ। युधिष्ठिर, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव। आज अपनी बड़ी माँ का ध्यान कैसे हो आया? मैं तो ये सुन सुनकर फूल ही नहीं समाती कि मेरे युधिष्ठिर की लोकप्रियता अपने पूर्वजों से भी आगे निकल आई है। पुत्र युधिष्ठिर, ये लोकप्रियता राजा का सबसे अधिक शक्तिशाली शस्त्र है और सबसे सुदृढ़ ढाल भी। जिस राजा के पास ये शस्त्र और ढाल हो, उस राजा के भाग्य में तो पराजय हो ही नहीं सकती। मेरे लिए तो आपके आशीर्वाद से अधिक सशक्त ना तो कोई शस्त्र है ज्येष्ठ माताश्री, और ना कोई ढाल। बैठो पुत्र। जो आ गया बड़ी माँ। तो क्या कुंती के आशीर्वाद तुम्हें कम पड़ते हैं पुत्र? माताश्री से जो आशीर्वाद मिलते हैं वो तो मैं अनुजों में बांट देता हूँ बड़ी माँ। तो आज मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ। परंतु मुझे न जाने क्यों एक भय सा लग रहा है। उस भय का न कोई रंग है, न कोई रूप, और कोई विशेष दिशा भी नहीं है अभी। और इसीलिए कदाचित मैं अधिक घबरा रही हूँ। प्रणाम पुरोचन जी। ये आपने क्या किया गंधार कुमार? मेरे लिए आपको खड़े होने की क्या आवश्यकता है? ये दो कारणों से आवश्यक है पुरोचन जी। एक तो ये कि आप हम सबसे आयु में बड़े हैं, और दूसरा ये कि कलाकार होने के नाते आप विधाता का एक अंश हैं। भांजो, यही है पुरोचन जी जो हमारे लिए वारणावत में एक लाक्षागृह बनवा रहे हैं। आइए भांजो का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा। विराजिए पुरोचन जी। धन्यवाद। पुरोचन जी, आज मैं आपको गंधार के अनारों की मदिरा पिलवाता हूँ। धन्यवाद। तो बताइए पुरोचन जी, हमारे वारणावत भवन के क्या समाचार हैं? मैं तो उसके बनकर तैयार हो जाने का ही समाचार लेकर आया हूँ आपके पास। अच्छा, तो क्या उसके लिए एक चिंगारी बहुत होगी? एक चिंगारी की बात करते हैं आप? आधी चिंगारी ही बहुत होगी पूरे भवन को जलाकर राख कर देने के लिए। तो आप ये समझ लीजिए पुरोचन जी कि आपके इस भवन के साथ साथ इतिहास आपको भी सदैव याद रखेगा। और यदि आपने वैसा ही लाक्षागृह बना दिया जैसा कि मामा श्री चाहते हैं, तो आपको इतना प्रतिफल मिलेगा
जहां तक आपकी वंश रेखा जाएगी, आपके उत्तराधिकारियों की आवश्यकताओं को किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। धन्यवाद। अब आप थक गए होंगे पुरोचन जी, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। इन्हें अतिथि गृह में ले जाओ। मामाश्री, मैं आपके लाक्षागृह वाले प्रस्ताव से सहमत नहीं। ये तो कायरों की गदर है। हम लोग पांडवों को रणभूमि में ललकार कर हरा सकते हैं। जैसे द्रुपद को हराया था अंगराज। फिर भी मैं इस कायरता में आपका सहयोगी नहीं बन सकता। तुम तो कह रहे थे भांजे दुर्योधन कि तुम्हें अपने मित्र अंगराज पर अटल विश्वास है। यदि तुम चाहो तो ये तुम्हारे लिए अग्निकुंड में कूदकर प्राण भी दे दें, परंतु ये तो राजनीति का पहला ही पांचा फेंकने को तैयार नहीं। मामा श्री, मैं जुआरी नहीं हूं। मैं पासे नहीं फेंकता, बाण चलाता हूं। मेरे लिए राजनीति चौसर का खेल नहीं है। तो फिर राजनीति और कौन सा खेल है अंगराज? बार बार मुझे अंगराज कहकर मेरा अपमान न कीजिए। दुर्योधन से मेरी मित्रता का आधार ये मुकुट नहीं है। मैं नंगे सिर रहकर भी दुर्योधन का ही मित्र रहूंगा, परंतु हर व्यक्ति को अपने नियमों के अनुसार जीने का अधिकार है मामाश्री। परंतु तुम्हें ये मुकुट उतारकर मेरा अपमान करने का भी अधिकार नहीं है कर्ण। तुम अंगराज हो, इसीलिए सब तुम्हें अंगराज ही कहेंगे। मैं भी यही कहूंगा। ये मुकुट तुम्हारे शीश पर ही शोभा देता है। प्रिय मित्र, यदि मित्र मानते हो तो अब कभी अंगराज न कहना। मैं अंग का राजा रहूं या ना रहूं, तुम्हारा मित्र सदैव रहूंगा। मित्र तो तुम सदा ही रहोगे कर्ण, परंतु तुम्हारा क्रोध तनिक भी विलंब नहीं करता, सदैव आने को ही आतुर रहता है। क्षमा चाहता हूं मामाश्री। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा दोष नहीं, ये युवावस्था का दोष है। तो आओ हम लोग विजय यात्रा से लौटने वाले पांडवों के स्वागत में संलग्न हो जाएं। और सुना है इसी बीच वो निमोछिया भीम बलराम जी से गदा युद्ध भी सिखाया है। वो तो इसके अतिरिक्त कुछ सीख ही नहीं सकते। बेचारे बलराम जी भी थक हार गए होंगे। आओ वत्सा, इतना हाँफ क्यों रहे हो? भागी क्यों आ रही हो? भागना तो चाहिए ही नहीं। क्या बलराम जी के डर से भी नहीं भागना चाहिए? क्या दाऊ क्रोध में? तब तो रुक्मिणी तुम ही सामने जाओ। अच्छा, तुम जाओ। परंतु दाऊ के क्रोध का कोई कारण तो होगा। उनके क्रोध का कारण न पूछो, वो तो बिन बुलाए अतिथि की तरह आता जाता रहता है। कृष्णा, 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 क्या हमसे कोई भूल हुई है दाऊ? नहीं, तुमसे तो कोई भूल नहीं हुई है। तो क्या दाऊ, मैंने कोई? अरे नहीं, तुम तो शौरसेनी परिवार की शोभा हो, कुलवधू हो। तो फिर इस क्रोध का कारण दाऊ? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पांडु पुत्र से हमारा कोई नाता है या नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं दाऊ? ना, तुम मुझे ये समझाओ कि वो हमारे क्या लगते हैं। वे हमारी कुंती बुआ के पुत्र हैं दाऊ। अच्छा, वे हमारी बुआ के पुत्र हैं, तो इसीलिए सारे भारतवर्ष से मिल मिलाकर वे हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पर उन्हें ध्यान नहीं आया कि द्वारिका भी उनकी ननिहाल है, कि हम लोग भी यहाँ रहते हैं, कि उन्हें यहाँ भी आना चाहिए था। परंतु भीमसेन आए तो थे दाऊ। वो मिलने नहीं आए थे, वो गदा युद्ध सीखने आए थे। फिर भी चलो मान लिया कि भीम आए थे, परंतु अर्जुन क्यों नहीं आए? नकुल और सहदेव क्यों नहीं आए? क्या उन्हें हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं थी? परंतु दाऊ, वे तो विजय यात्रा पर निकले हैं,
तो उनकी यात्रा के मार्ग में तो द्वारिका पड़ ही नहीं सकती। और जो वे आते ना रुक्मिणी, तो दाऊ गदा लेकर दौड़ पड़ते कि पांडवों का ये साहस कि वो द्वारिका पर चढ़ाएं। दाऊ, उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वे विजयी होकर लौटे। आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। परंतु दाऊ, क्रोध और आशीर्वाद का कोई मेल नहीं है। पहले तनिक मुस्कुराइए और आप आशीर्वाद दीजिए कि वे विजयी होकर लौटे। विजयी होकर तो उन्हें लौटना ही है। यात्रा कैसी रही? आप स्वयं देख लीजिए। वैसे द्वारिका में सब कुशल तो है ना? द्वारिका में सब कुशल मंगल है और मुख्य बात यह है कि जी लगा के खिलाते हैं। तब तो आप अति प्रसन्न होंगे मजे भैया। अब अर्थ ये निकला ना कि माता श्री जी लगाकर नहीं खिलाती। अर्थ निकालने में तो तुम बेजोड़ हो, परंतु माता श्री से कहा। मुझे क्या अपनी दुर्दशा बनवानी है जो माता श्री से ये कहूंगा? मैं तो ये कहूंगा कि द्वारका में आपका पेट तो भरा, परंतु जी नहीं भरा। भोजन के विषय को छेड़ने की आवश्यकता ही क्या है? परंतु सत्य तो यही है मजले भैया, यदि आप ना हो तो माताश्री का जी नहीं लगता हमें खिलाने में, क्यों नकुल? और स्वयं हमारा भी जी नहीं लगता खाने में। मजले भैया, हमारी यात्रा का ये समाचार है। ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने द्वारिका में सुना था कि दुर्योधन के दान पुण्य से राजकोष रिक्त हो गया है। हाँ, उनका हृदय तो बहुत बड़ा है ना? हाँ, परंतु उस विशाल हृदय में हम भाइयों के लिए कोई स्थान नहीं। मित्र दुर्योधन, आओ मित्र आओ। अंग से कब लौटे? कल दिन ढले। क्या बात है, मन ही मन बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। शुभ समाचार जो लाया हूं। तो वो शुभ समाचार हमें भी सुनाओ। आओ विराजो। शकुनी मामा चाहे कुछ कहे मित्र, छल कपट योद्धाओं को शोभा नहीं देता। निर्णय तो तभी होता है जब योद्धाओं की गदाओं से चिंगारियां निकलती हैं, जब एक का बाण दूसरे के बाण से जा टकराता है, और जब एक योद्धा के घाव से निकलते हुए रक्त की धारा दूसरी योद्धा के घाव से निकलते हुए रक्त की धारा में जा मिलती है। तुम एक महावीर हो मित्र, लाक्षागृह तुम्हें शोभा नहीं देता। इसका अर्थ यह नहीं कि यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। यह तो संभव ही नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी वो परछाई हूं जो अंधकार में भी तुमसे अलग न होगी। मेरा भाग्य तो तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ है मित्र। जब भी तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमसे कोई महावीर अपने प्रतिद्वंद्वी को छल से भस्म करेगा, तो फिर कभी अपनी अंतरात्मा का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंतरात्मा रणभूमि नहीं है मित्र जहां से कोई भाग सके। परंतु मैं चुप हूं, क्योंकि मैं तो सदैव और हर अवस्था में तुम्हारा ही पक्ष लूंगा, क्योंकि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने ये जानते हुए भी कि मैं एक सूत पुत्र हूं, मुझे अपनी मैत्री का गौरव प्रदान किया है। जातियां तो केवल कायरों की होती हैं मित्र, वीर और महावीर तो केवल एक ही जाति के होते हैं। यदि यही सत्य है तो पांडव भी हमारी जाति के हुए।
उनकी वीरता में तो कोई संदेह नहीं, इसलिए रणभूमि में उन्हें मारने का सम्मान तो मिलना ही चाहिए। तो क्या तुम लाक्षागृह को एक मूर्ति नहीं मान सकते? नहीं, फिर भी अंतिम युद्ध से दृष्टि तो नहीं हटानी चाहिए, और यही शुभ समाचार मैं लाया हूं। यदि युद्ध हुआ तो मगध नरेश, शाल्व और शिशुपाल हमारी ओर होंगे। विदर्भ युवराज रुक्मी को भी हमारी ओर से युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि देवी रुक्मिणी हरण के कारण शौर सैन्यों का मन मैला हो चुका है। बधाई हो, बधाई हो अंगराज, बधाई हो। एक शुभ समाचार मेरे पास भी है। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का हृदय तो वत्स दुर्योधन ने जीत लिया है, और यदि वो हमारे साथ है तो द्रोणाचार्य ना चाहते हुए भी हमारा साथ देने पर विवश हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने बाणों का मुंह अपने पुत्र की ओर तो ना कर पाएंगे, और संभवतः कृपाचार्य भी अपनी बहन के पुत्र के मोह से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अब बचे तुम्हारे पिता में, तो यदि युद्ध होगा भी तो उन्हें तो महाराज श्री की ओर से ही युद्ध करना पड़ेगा। तो फिर हमें लाक्षागृह की क्या आवश्यकता है? जिस सेना में पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मगध नरेश जरासंध, चेदी राज के युवराज शिशुपाल तथा विदर्भ के राजकुमार रुक्मी होंगे, उस सेना को भला कौन हरा सकता है? तुम्हारे भीतर जो बालक है ना दुर्योधन, जब वो बड़ा हो जाएगा तब तुम समझोगे कि लाक्षागृह का क्या महत्व है। बाण तो बाण ही होता है ना वत्स, और जो बाण किसी कायर की हत्या कर सकता है, वही बाण किसी सूबा की छाती में बैठ जाए तो उसके प्राण भी ले सकता है। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि ये युद्ध रणभूमि में जाने से पहले ही लाक्षागृह में समाप्त हो जाए। महाराज की जय हो। महामंत्री विदुर जी पधार रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ। प्रणाम महाराज। आओ विदुर, आओ। इस समय तुम्हें महाराज ने नहीं बुलवाया है अनुज, मैंने बुलवाया है, तुम्हारे भ्राताश्री ने। आओ, मेरे निकट बैठ जाओ। धन्यवाद महाराज। पितामह कैसे हैं विदुर? भगवान की कृपा है भ्राताश्री। विदुर, हम तीन भाई। इस दासी पुत्र को भाई मत कहिए महाराज। गंगा जल तो गंगा जल ही रहता है विदुर, गागर चाहे सोने की हो या मिट्टी की। मां गागर नहीं होती भ्राताश्री। बीज अपने आप में तो कुछ भी नहीं होता जब तक कि उसे भूमि का स्नेह न मिले। बीज अंतरिक्ष में नहीं पनप सकता। यदि पृथ्वी का कोई महत्व न होता तो भगवान ने पृथ्वी बनाई ही न होती। हम मातृभूमि वाले लोग हैं भ्राताश्री। दासी होने से मेरी माता का स्थान किसी और माता से नीचा तो नहीं हो जाता, परंतु मेरी पहचान केवल मेरी माता है, और मनुष्य को अपनी पहचान की डोर कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी। तुम इसी कारण मुझे अति प्रिय हो विदुर। तुम्हारी सोच बिल्कुल सीधी है। प्रिय पांडु पुत्रों का कोई समाचार? यह समाचार मिला है कि भीमसेन बलराम जी से गदा युद्ध की कला सीखकर अपने भाइयों से आ मिले हैं, और अब सब हस्तिनापुर ही की ओर आ रहे हैं। तुम्हारे विचार में उनके आ जाने के उपरांत मुझे क्या करना चाहिए? प्रिय युधिष्ठिर को राजा बनाकर वन की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए, या फिर उनके राज्याभिषेक के लिए
प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुम तो जानते ही हो कि दुर्योधन कितना हठीला है। वो अभी तक ठीक से ये समझ नहीं पाया है कि युधिष्ठिर ही को युवराज होना चाहिए था। तो क्या ये उचित नहीं होगा कि इसे थोड़ा समय और दिया जाए? ये निर्णय तो आप ही को लेना है भ्राताश्री, और ये निर्णय तो आप ले ही चुके हैं कि कुंती पुत्रों के लौटते ही युधिष्ठिर को वारणावत भेज दिया जाए। ये समाचार तुम्हें किसने दिया? ये समाचार पूरे नगर को मिल चुका है भ्राताश्री। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि इस विषय में तुम्हें क्या कहना है? युधिष्ठिर को भेजूं या ना भेजूं? गंधार नरेश ने सुझाव दिया है तो सोच समझ कर ही दिया होगा महाराज। चंद्रमौली भगवान शंकर का उत्सव है। अनेक जनजातियों के लोग इस उत्सव में न केवल ये कि आते हैं, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो फिर वे भी अपने युवराज के दर्शन कर लेंगे। परंतु मेरे विचार में युधिष्ठिर का अकेले जाना उचित न होगा। क्यों? उनके अकेले जाने से लोग ये सोचना आरंभ कर सकते हैं कि राज परिवार में एका नहीं है। इसलिए या तो युधिष्ठिर के साथ दुर्योधन और दुशासन जाए कि प्रजा ये देख ले कि गांधारी पुत्रों ने ज्येष्ठ कुंती पुत्र को अपना युवराज मान लिया है, या फिर स्वयं भ्राताश्री चले जाएं और प्रजा से उनका परिचय करवाएं। ऐसा करने से लाभ होगा। प्रजा ये सोचने लगी है कि आपने किसी दबाव में आकर युधिष्ठिर को युवराज बना लिया है, पर आपका मन दुर्योधन ही के पक्ष में है। जनता के हृदय में इस प्रकार की आशंकाएं राजनीति के लिए ठीक नहीं है भ्राताश्री। जन समुदाय को राजा पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि आप साथ ले जाएं, तो राजनीति का वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा कहना विचारणीय है। मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा। समस्या क्या है? मंत्रियों के सामने तो कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती ही है प्रिय। मंत्रियों वाली समस्या को मैं पहचानती हूँ। ये वो चिंता नहीं है। लगता है महाराज ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने आपको चिंता में डाल दिया है। ये तुमने कैसे जाना? इतने वर्षों से महामंत्री की पत्नी हूँ, तो क्या चिंता में अंतर भी नहीं कर सकती? राजभवन से आने के पश्चात से ही आपको चिंतित देख रही हूँ। तो ये चिंता वहां से आई है। ये चिंता ज्येष्ठ श्री के कक्ष से आई है। तुम ठीक कहती हो। मुझे तो इस बात की टो नहीं मिल रही है कि शकुनी जी युधिष्ठिर को वारणावत क्यों भेजना चाहते हैं। उन्होंने कुरु राज परिवार के विषय में जो कुछ सोचा होगा, निकृष्ट सोचा होगा। प्रिय दुर्योधन, सोचता तो मैं भी वही हूं जो तुम सोचते हो। मैं चाहता भी वही हूं जो तुम चाहते हो, परंतु मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे हर ओर से ताश्री, विदुर, दोनों आचार्यों, पहरों वरकारों, सामंतों और नगरजन ने घेर रखा है, और वो सभी के सभी युधिष्ठिर ही के पक्ष में। इसलिए जो भी करना है वो तुम्हें और तुम्हारे मामा श्री को ही करना पड़ेगा। तुम लोगों ने युधिष्ठिर को वारणावत भेजने की चर्चा की। आज विदुर से कहा तो वे बोले कि युधिष्ठिर को वारणावत भेजने में तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यदि उसके साथ मैं भी जा सकूं तो बहुत अच्छा हो, और यदि मैं ना जा पाऊं
तो उनके साथ तुम्हें और दुशासन को भेज। ये कैसे हो सकता है पिताश्री? वही तो मैं कह रहा हूं बस। इसलिए ये आवश्यक है कि जो भी करो बहुत सावधानी से करो। मैं जो भी कर रहा हूँ पिताश्री, बड़ी सावधानी से ही कर रहा हूँ। आप बस ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर को किसी प्रकार वाराणवत भेज दीजिए। और क्यों? तुम और तुम्हारे मामा श्री दोनों इस बात पर इतना आग्रह क्यों कर रहे हो? इसमें क्या रहस्य है? बस समझ लीजिए कि यदि आपने ये कर दिया तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा, और साथ में राज मुकुट भी। ठीक, मैं ताजश्री से पूछ लेता हूं। पितामह की जय हो। इस समय आने का कारण? महाराज भवन में प्रवेश कर चुके हैं। क्या महाराज यहाँ आए हैं? और कौन कौन उनके साथ है? महाराज अकेले ही आ रहे हैं। महाराज ने आने का कष्ट क्यों किया? यदि कोई ऐसी समस्या थी जो सवेरे की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी, तो महाराज ने मुझे बुलवा लिया होता। तुम हस्तिनापुर नरेश हो। तुम्हें भगवान के अतिरिक्त और किसी के आगे शीश नहीं झुकाना चाहिए। तो क्या नरेश होने के उपरांत मैंने वो अधिकार भी खो दिया ताजश्री जो मुझे आपके स्नेह पर था? क्या अब मैं वो धृतराष्ट्र नहीं रहा जिसने आपके स्नेह की उंगलियां थामकर चलना सीखा? आओ। बैठो यहां। और अब बताओ कि समस्या क्या है? समस्या ये है ताजश्री कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं प्रिय युधिष्ठिर को राजगद्दी नहीं सौंपना चाहता। लोग सोचते हैं कि मैं पिता हूं, इसलिए अपने पुत्र दुर्योधन के पक्ष में हूं। इसलिए इस संदेह को मिटाने के लिए मैं चाहता हूं कि आने वाले वाराणवत समारोह में हस्तिनापुर के प्रतिनिधित्व के लिए प्रिय युधिष्ठिर को भेजो, ताकि लोग ये जान लें कि उनका अगला होने वाला नरेश युधिष्ठिर ही है। तुमने बहुत सही सोचा है। और मैं ये भी सोच रहा हूं ताजश्री कि युधिष्ठिर के साथ दुर्योधन को भी भेज दूं, कि यदि किसी के हृदय में थोड़ा सा भी संदेह हो तो वो भी निकल जाए, और लोग ये जान लें कि दुर्योधन ने भी प्रिय युधिष्ठिर को स्वीकार कर लिया। राजा का धर्म लोगों से डरना नहीं है धृतराष्ट्र। राजा का धर्म लोगों से प्रेम करना है। लोगों की सोच से डरकर कुछ करना राजा को शोभा नहीं देता। इसलिए युधिष्ठिर के साथ दुर्योधन का जाना मैं उचित नहीं समझता। पांडवों के आते ही युधिष्ठिर को वाराणवत भेज दीजिए। जो आज्ञा ताजश्री। पांडुपुत्रों के आते ही मैं प्रिय युधिष्ठिर को वाराणवत भेज दूंगा।
पुत्र आपको प्रणाम करें आयुष्मान। और अपने साथ लाई धन संपत्ति आपको भेंट करना चाहते हैं। आज्ञा है। कोष लुटाने से तो कोई लाभ नहीं हुआ मामा श्री। ये लोग तो और भी धनी होकर लौटे हैं। तुम युधिष्ठिर को नहीं जानते, चुपचाप देखते रहो बाजे। युवराज युधिष्ठिर की, युवराज युधिष्ठिर की, युवराज युधिष्ठिर की, युवराज युधिष्ठिर की, युवराज युधिष्ठिर की। महाराज, पांडु पुत्रों ने अपनी विजय यात्रा में लाया हुआ धन आपके चरणों में रख दिया है। मैं अति प्रसन्न हुआ ये जानकर कि मेरे प्रिय पांडुपुत्र अपनी यात्रा से धनी होकर लौटे। उनके विजयी और सफल होकर लौटने का एक समारोह किया जाए। बंदी गृहों में यदि कोई बंदी हो तो उन्हें मुक्ति प्रदान की जाए, कि वो मेरे इन वत्सों को आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे। ब्राह्मणों को भोज दिए जाएं कि वो मेरे इन वत्सों को सफलता का वरदान प्रदान करे। भगवान करे तुम भाइयों को ये धन रास आए। परंतु महाराज, किस धन की बात कर रहे हैं? वही सारा धन वत्स जो तुम्हारे भाई लेकर आए हैं। ये धन जो आपके चरणों में रखा है, ये तो हस्तिनापुर का ही है ताश्री। नहीं पुत्र युधिष्ठिर, तुम्हारा हृदय अवश्य ही बहुत बड़ा है, फिर भी ये धन तुम्हारा है। परंतु हम से हम किसके हैं ताश्री? हम आपके हैं और आप हस्तिनापुर के, तो इस नाते तो ये धन हस्तिनापुर का ही हुआ ना ताश्री। हमारे लिए तो पितामह गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और आपका आशीर्वाद ही धन और संपत्ति है। प्रिय युधिष्ठिर, तुम हस्तिनापुर के युवराज हो और शीघ्र ही हस्तिनापुर के सम्राट भी हो जाओगे। तुम्हारी भाग्य रेखा उसी दिशा में जा रही है और कर्म रेखा भी। परंतु अभी तुम्हें युवराज का एक कार्य और करना है। वारनावत में चंद्रमौली भगवान शंकर के उत्सव में तुम्हें हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व करना है। इस उत्सव में युवराज प्राचीन काल से ही अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं, परंतु हस्तिनापुर के पास बहुत दिनों से कोई युवराज था ही नहीं। परंतु अब तो उसके पास तुम जैसा युवराज है। इसलिए इस वर्ष तुम इस उत्सव में जाओ और जन समुदाय से मिलो और जन समुदाय को भी यह अवसर दो कि वो अपने होने वाले राजा के दर्शन करें। मेरा सुझाव है कि युवराज को स्वयं महाराज ले जाएं और प्रजा को उनका परिचय दें। मुझे तो महाराज का जाना उचित नहीं दिखाई देता। जो उचित नहीं वो अवश्य ही अनुचित है काकाश्री। मैं ताजश्री से सहमत हूं। मैं दुर्योधन को अवश्य युधिष्ठिर के साथ भेज देता, परंतु राजकीय कोष रिक्त पड़ा है। इस कारण उनका हस्तिनापुर से बाहर जाना बिल्कुल उचित नहीं। और मैंने वहां भ्राताश्री के लिए एक नवीन भवन भी बनवाया है। पुरोचन जी का कहना है कि ऐसा भवन तो अब से पहले ना उन्होंने कभी बनाया था और ना ही फिर कभी बना सकेंगे। ये भवन वास्तुकला का एक चमत्कार है ज्येष्ठ भ्राताश्री। तब तो हम अवश्य जाएंगे प्रिय दुर्योधन। ताजश्री का आदेश ही बहुत था, परंतु अब तो अनुज दुर्योधन को प्रसन्न करने का अवसर भी मिल गया।
रानी की लालसा कुटिल बुद्धि का ज्ञान